हेलो फ्रेंड्स, उस दिन हमने डिबेंचर्स और इसके फीचर्स किए थे। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के टाइप्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बेयरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ओके, आज देखिए अभी इनका डिटेलिंग देखते हैं। ओके, सिक्योर डिबेंचर, दिस डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी may be charged on a security for loan, the security may be for a some particular asset। देखो, सिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसका पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज होता है। वो कंपनी स्टार्टिंग में ही इशू करते टाइम बताती है कि ये फिक्स्ड एसेट पे चार्ज कर सकते हो। अगर हम आपको पे नहीं करें एंड मोमेंट पे, कंपनी के पास अगर पैसे नहीं हो, पैसे पे नहीं कर पाए, तो वो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को लेके वो रिडीम कर अपने डिबेंचर्स रिडीम करा सकती है। द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट, कोई भी एसेट लेता है वो लोन, डिबेंचर लोन के अगेंस्ट वो फिक्स्ड एसेट एज ए सिक्योरिटी होता है। और इट मे बी एसेट इन अ जनरल फ्लोटिंग चार्ज, मतलब या तो फिर वो फ्लोटिंग चार्ज, मतलब वो टाइम पे जो भी उसका चार्ज होगा उस हिसाब से वो ले लेंगे। द डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्टेड डीड, ट्रस्टेड डीड बनाई जाती है जिसमें सब लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट की तरह। कंपनी ये ईयर के लिए, इतने सालों के लिए इतने डिबेंचर्स इशू कर रही है, ये फिक्स्ड एसेट्स पे जब अगर कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो ये फिक्स्ड एसेट्स डिबेंचर होल्डर्स का होगा। ओके, अनसिक्योर डिबेंचर, वो डिबेंचर जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं किसी भी एसेट्स के, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। दीज आर द डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड। पहले इशू होते थे ये, अभी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनीज एक्ट 2013 ने बंद करवा दिए हैं, ये नहीं होते हैं अभी। रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होल्डर होते हैं जिनका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में नाम लिखा होता है। Registered debentures are those debentures which name of holders are recorded. A company maintain register of debenture holders in which name, address, particular holding debenture are entered. The transfer of registered debentures require the execution of regular transfer deed. Okay, ये डिबेंचर जैसे शेयर रजिस्टर बनता है ना, वैसे इसमें डिबेंचर रजिस्टर बनता है। उसमें होल्डर का नाम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, होल्डिंग्स, ये वो सब लिखा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है रेगुलर ट्रस्ट डीड के हिसाब से। उनका एक ट्रस्ट डीड बनता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा मतलब जैसे कि एक एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट टाइप। ओके, बेयरर डिबेंचर, नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ऐसे ही बेयरर, जैसे बेयरर चेक होता है ना, वैसे होल्डर का नाम नहीं होगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर नहीं होगा। ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, डिलीवरी से चार्ज मतलब होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय कूपन्स अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, जो डिबेंचर ऐसे टाइप बेयरर डिबेंचर्स में एक सर्टिफिकेट जैसे कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे कूपन्स होते हैं, उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो रिडीम हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, मतलब बंद वो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और देखो, डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल ही होते हैं क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही कंपनी लोन लेती है। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल और पेएबल एट ऑफ सम पीरियड मेंशनड ऑन अ डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है, वो पीरियड के बाद वो डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं। रीपेमेंट कैन बी मेड बाय फिक्स्ड डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड्स, और वह इंस्टॉलमेंट बाय द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। या तो कंपनी एट अ टाइम ऑफ मतलब जब भी पूरा होता है तभी दे देती है, या इंस्टॉलमेंट में देती रहती है। द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड जो लोन एग्रीमेंट जैसे बनाते हैं ना, उसमें सब मेंशन रहता है कि कभी क्लोज होंगे, कैसे दिया जाएगा सब। रिडीमेबल, अभी रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम तक चलते हैं, वाइंडिंग अप तक चलते हैं, रिडीम नहीं होते हैं कुछ पीरियड के बाद। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, they are repay only after the liquidation or winding up of the company, where there is a branch of any condition, where there is a breach of any condition or when some contingency arises। मतलब कुछ ऐसा होता है तो ये टाइप ऑफ डिबेंचर्स कॉन्टीजेंसी या तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, कुछ कंडीशंस मैच नहीं हुए तो चलती है ये रिडीमेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो डिबेंचर्स पीरियड होने के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Okay, such convertible debenture are right to holder convert into equity share after a specific such right is to be mentioned in ये अगर ऐसे वाले डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, तो उसमें सर्टिफिकेट में मिल जाता है कि ये डिबेंचर्स कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। द इशू ऑफ डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब अगर ये इशू कर रहे हैं तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन लिया जाएगा जनरल मीटिंग रख के, जिसमें सबका
एक वोटिंग रहता है, इशूड टू पब्लिक, द डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर बिकॉज द कन्वर्जन। यहाँ पे कैसे देखो, पहले ना परमिशन लेनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और इससे शेयर होल्डर से कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी इशू करे कि नहीं करी जनरल मीटिंग में, उसके बाद ये पब्लिक में इशू होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही पीरियड कन्वर्ट खत्म हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना इक्विटी शेयर होल्डर में, तो ये इक्विटी शेयर के राइट एंजॉय करते हैं। तो इसके वजह से the debentures are advantageous for the holder because of then conversion of right convertible debentures is entitled to equity share at a rate lower than हाँ, तो इनका कैसे होगा, मार्केट वैल्यू जो भी शेयर का होगा ना उस हिसाब से इनके कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनका प्राइस कन्वर्जन का कम होता है। नॉन कन्वर्टेबल उसका उल्टा, भाई कन्वर्ट नहीं होंगे, जो टाइम पे लिखा हुआ है रिडीम हो जाएंगे। डिसएडवांटेज, देयर इज अ नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू, मतलब इनका ये डिसएडवांटेज है, इनकी वैल्यू में कोई एप्रिसिएशन नहीं आएगी, जितना अमाउंट दिया है उसका खाली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।